नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का कमांडो राजू मारवाड़ी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, कल के सेशन में हम लोगों ने जो कि राजस्थान के प्रमुख जो महल है उसके अंदर जयपुर के महलों को पढ़ा था, बल्कि आज के सेशन में हम पढ़ेंगे साथियों आपके उदयपुर के जो प्रमुख महल है उन सब के बारे में आज के सेशन में है, जो कि जैसे आपके जग मंदिर महल है, जग निवास महल है, उन सब के बारे में आज के सेशन में हम लोग है जो कि बात करने वाले हैं। उससे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यानी कल के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था साथियों जयपुर के जो प्रमुख महल, किसके बारे में पढ़ा था? जयपुर के प्रमुख महलों के बारे में पढ़ा। बल्कि आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उदयपुर के प्रमुख महल, यानी उदयपुर को साथियों हम बात कर सकते हैं, जैसे जिलों की नगरी किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। और महलों की नगरी भी किसको कहा जाता है लाडलो? उदयपुर को कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, आज के सेशन को है जो कि शुरू करते हैं। उदयपुर के बारे में कौन कौन से जो प्रमुख महल है उन सब के बारे में शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से हमारे साथ में बन करके रहना है, किसी भी प्रकार से आपको है जो कि सेशन को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। स्पीड करके देख सकते हैं, बल्कि स्किप नहीं करना है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं साथियों हम लोग है जो कि सबसे पहले तो चलो बात करते हैं साथियों यहां पे उदयपुर के जो प्रमुख महलों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? उदयपुर के प्रमुख महलों के बारे में। उदयपुर के प्रमुख महलों के बारे में। उदयपुर के प्रमुख महल, उदयपुर के अंदर साथियों कौन कौन से महल है, हम इनके बारे में अगर बात करें, जैसे आपके जग निवास है, राजमहल है और आपके जग मंदिर है। सबसे पहले हम बात करते हैं जग मंदिर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जग मंदिर के बारे में। उदयपुर के अंदर साथियों जग मंदिर के बारे में बात करेंगे। तो ये कहां पे है? जग मंदिर कहां पे है साथियों? आपको पता है उदयपुर के अंदर है। जग मंदिर कहां पे है? उदयपुर के अंदर। क्योंकि हम लोग है जो कि उदयपुर के महलों की ही बात कर रहे हैं। जग महल कहां पे है साथियों? उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर साथियों झील पड़ती है पिछोला झील। कौन सी? पिछोला झील के अंदर ये स्थित है, पिछोला झील में स्थित है। कहां पे साथियों? पिछोला झील में स्थित है। ये जो आपके महल है साथियों कहां पे है? जग मंदिर महल। कौन सा? जग मंदिर महल कहां पे है? पिछोला झील में स्थित है। कहां पे स्थित है? पिछोला झील में स्थित है। पिछोला झील में स्थित है। इस जो महल का निर्माण किसने करवाया? इस महल का जो निर्माण है वो किसने करवाया साथियों? इसका निर्माण किसने करवाया? 1620 में कर्ण सिंह ने शुरू किया था साथियों। किसने? महाराजा कर्ण सिंह ने शुरू किया था। और 1652 के अंदर हम बात करें साथियों, आपके प्रथम थे साथियों जगत सिंह प्रथम ने है जो कि पूरा करवाया था साथियों। महाराजा 1620 में महाराजा कर्ण सिंह ने इस महल की जो कि शुरुआत की साथियों। और इसको पूर्ण कार्य कौन करता है? शुरू किया इसका कार्य, इसको पूर्ण निर्माण इसका किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने। जगत सिंह प्रथम ने इसका जो कि पूर्ण निर्माण करवाया। कब करवाया? 1652 तक। 1652 के अंदर 1628 से 52 तक है जो कि बात कर सकते हैं जगत सिंह ने इसका पूर्ण निर्माण करवाया। 1628 से लेकर के 1652 के अंदर है जो कि जगत सिंह ने इसका जो कि जगत सिंह प्रथम ने इसका जो पूर्ण निर्माण है जो कि करवाया। अब बात करें साथियों तो ये आपके जो महल है जग मंदिर साथियों, ये कहां पे स्थित है? उदयपुर के अंदर पिछोला झील के अंदर स्थित है। और यहां पे हम बात कर सकते हैं कर्ण सिंह ने साथियों जहांगीर का एक पुत्र था, एक विद्रोही पुत्र जिसका नाम है साथियों खुर्रम। नाम क्या है उसका? शाहजहां खुर्रम। क्या नाम है? शाहजहां खुर्रम। उन्होंने है जो कि इस महल के अंदर शरण ली थी साथियों। यानी कर्ण सिंह ने यहाँ पे है जो कि जहांगीर के पुत्र शाहजहां खुर्रम को यहाँ पे है जो कि शरण दी थी। अब यहाँ पे इसके बारे में अगर बात करें, यानी कर्ण सिंह ने
करण सिंह ने जहांगीर के पुत्र किसको, शाहजहां खुर्रम को यहां पर शरण दी थी, यहां इस महल में शरण दी थी। और इसी महल को देख करके शाहजहां ने आगरा के अंदर ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसी महल को देख करके शाहजहां ने साथियों, यानी शाहजहां ने यहां पे शरण ली थी और इस महल को देख करके गया शाहजहां, और आगरा में जाकर के इन्होंने है जो कि इसी महल को देखकर शाहजहां ने, क्योंकि यहां पे उन्होंने शरण ली, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का जो कि आपके विश्व प्रसिद्ध है, ताजमहल का निर्माण करवाया, विश्व प्रसिद्ध इमारत मानी जाती है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें तो इस महल के अंदर, यानी इस महल में साथियों बात कर सकते हैं बापू गफूर की मजार भी स्थित है। इस महल में बापू गफूर की मजार भी स्थित है। इस महल में बापू गफूर की मजार भी स्थित है, जो कि आपके फिसोला झील के अंदर है। और अब बात करें साथियों तो आपके जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह होता साथियों 1857 के अंदर, जो 1857 की क्रांति के अंदर वाक़या था साथियों, उस समय जो नीमच छावनी से भागे हुए जो अंग्रेजी सैनिक थे साथियों, अंग्रेज परिवारों को महाराणा, हम बात कर सकते हैं साथियों महाराजा स्वरूप सिंह ने, उन्होंने यहाँ पे है जो कि उनको शरण दी थी। क्या दोस्तों, इनके बारे में थोड़ी यहाँ पे बात कर लेते हैं। 1857 की जो क्रांति थी, चलो यहां पे बात कर सकते हैं साथियों। 1857 की क्रांति के दौरान नीमच छावनी से भागे अंग्रेजी सैनिक, अंग्रेजी राज परिवार, यानी 1857 की क्रांति में हम बात कर सकते हैं तो अंग्रेजों परिवार को, जो अंग्रेज परिवार थे उनको महाराजा स्वरूप सिंह ने यहां पे शरण दी थी। राज परिवारों को महाराजा स्वरूप सिंह ने शरण दी थी। कहां पे दी थी? इसी महल के अंदर। किस महल के अंदर? जग मंदिर महल के अंदर। उसके बाद में साथियों इसके बारे में हम लोगों ने बात जो कि अच्छे से की कि इस महल का जो नाम, यानी साथियों जग मंदिर महल है, जो कि आपके उदयपुर के अंदर पिछोला झील के अंदर है। उसके बाद में हम बात करें साथियों तो इसका निर्माण जो शुरुआत है जो कि 1620 के अंदर करण सिंह ने करवाई थी। महाराजा करण सिंह ने शुरुआत की और 1620 में है जो कि हम बात कर सकते हैं जगत सिंह प्रथम ने इसका जो निर्माण का कार्य पूरा करवाया। और यहाँ पे साथियों करण सिंह ने जहांगीर के जो पुत्र थे शाहजहां खुर्रम को यहाँ पे शरण दी थी और इसी महल को देख करके साथियों शाहजहां ने आगरा का जो ताजमहल का निर्माण करवाया था, ताजमहल का निर्माण करवाया था। इस कारण इस महल का नाम जगत मंदिर या फिर जग मंदिर भी कहा जाता है। साथियों क्या कहा जाता है? इस महल का नाम है जो कि जग मंदिर या फिर जगत मंदिर भी इसको कहा जाता है। जग मंदिर के महल को साथियों जगत मंदिर भी कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करें साथियों तो इस महल के अंदर है जो कि बापू गफूर की भी मजार है। 1857 के अंदर साथियों जो आपके कौन सी साथियों मेरठ छावनी नहीं, वो जो नीमच छावनी थी साथियों, वहां से भागे हुए अंग्रेजी परिवार को है जो कि यहाँ पे साथियों स्वरूप सिंह, महाराजा स्वरूप सिंह ने यहाँ पे है जो कि उनको शरण दी थी। उसके बाद में हम बात करेंगे जगनिवास उदयपुर की। किसकी बात करेंगे साथियों? जगनिवास उदयपुर के बारे में बातें करेंगे। जगनिवास उदयपुर, जगनिवास महल कहां पे है? जगनिवास महल ये कहां पे साथियों? आपके उदयपुर में।
यानी आज के सेशन में हम बात करेंगे जो भी सारे उदयपुर के महल रहेंगे। कहाँ पे साथियों? उदयपुर के अंदर। अब हम यहाँ पे बात करें साथियों तो इसका जो निर्माण कब करवाया गया, किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका जो निर्माण है साथियों आपकी 1746 ईस्वी में है जो कि इसको बनवाया गया। अब हम बात कर सकते हैं कि इसके द्वारा महाराजा जगजीत सिंह है जो कि द्वितीय के द्वारा। महाराजा, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? निर्माण महाराजा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। और जग मंदिर महल का साथियों 1652 के अंदर किसके द्वारा? जगत सिंह प्रथम के द्वारा, जगत सिंह द्वितीय के द्वारा साथियों कब करवाया गया? हम यहाँ पे बात करें तो 1746 के अंदर। कब करवाया गया? 1746 के अंदर। इसका निर्माण 1746 के अंदर करवाया गया। किसके द्वारा? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। अब यहाँ पे बात करें तो इस जो हमारा ये महल है साथियों, कौन सा? जगनिवास महल। कौन सा? जगनिवास महल। ये भी कहाँ पे है? पिछोला झील के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पिछोला झील के अंदर। ये भी आपके पिछोला झील के अंदर है, पिछोला झील के अंदर स्थित है। पिछोला झील के अंदर स्थित है। उसके बाद में अगर यहाँ पे बात करें तो इस झील के अंदर साथियों जो एक भव्य बात कर सकते हैं महल जो आपके जगनिवास महल के नाम से जो जाना जाता है, इसके अंदर साथियों हाल फिलहाल में वर्तमान समय में इस महल के अंदर साथियों होटल चलाया जाता है जिसको लेक पैलेस भी है हम लोग जो कि कह सकते हैं साथियों। लेक यानी झील के अंदर जो बना पैलेस साथियों हम कह सकते हैं महल, लेक पैलेस, इसके अंदर वर्तमान में होटल चलता है। वर्तमान में होटल चला जाता है जो कि साथियों हम बात कर सकते हैं आपके अंतरराष्ट्रीय होटल। कौन सा साथियों? वर्तमान में यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल में परिवर्तित इसको है जो कि कर दिया गया। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें साथियों तो इस महल के अंदर जिसको लेक पैलेस भी कहा जाता है, इस महल को 17वीं शताब्दी में साथियों किसने बनवाया था? महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने बनवाया था। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं तो इस महल के अंदर किस प्रकार के जो नज़ारे देखने को मिलते हैं, तभी है जो कि ये अंतरराष्ट्रीय ये होटल है जो कि कहलाने लगा है साथियों। इसके अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो जगनिवास के अंदर है जो कि साथियों आपके खास महल है, बड़ा महल है, दिलाराम सज्जन निवास और चंद्र प्रकाश, इस प्रकार के जो विशेष दृश्य हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद में साथियों जगनिवास में अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे ही उसके आंगन में जब जाते हैं तो कमल के तालाब है। क्या साथियों? कमल के तालाब, आम के पेड़, उसकी छाएं इतनी शानदार यानी ठंडी छाएं होती है, जैसे नीम के पेड़ की ठंडी छाएं होती है वैसे ही साथियों आम के पेड़ों की छाओं में बना एक स्विमिंग पूल, जो मौज मस्तियां हैं जो कि इतनी शानदार तरीके से कर सकते हैं। इसलिए साथियों ये एक आदर्शन जो कि प्रदर्शन का एक क्षेत्र बन चुका है साथियों, विख्यात हो चुका है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो यहाँ पे उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साथियों आपके है जो कि राजमहल उदयपुर के बारे में। ये आप लोग याद कर सकते हैं साथियों, इसके अंदर है जो कि आपके खास महल, बड़ा महल और दिलराज और सज्जन निवास महल, ये है जो कि इनके अंदर है जो कि चंद्रविलास महल है जो कि इसके अंदर है। उसके बाद में हम बात करेंगे साथियों आपके जैसे राजमहल उदयपुर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? राजमहल उदयपुर के बारे में। राजमहल उदयपुर, राजमहल उदयपुर के बारे में अगर बात करें साथियों तो ये आपके पिछोला झील के अंदर नहीं बल्कि है जो कि पिछोला झील के किनारे पे स्थित है। कहाँ पे है? पिछोला झील के किनारे पे साथियों आपके राजमहल स्थित है। ये जो महल है महाराणा उदय सिंह ने इसका जो निर्माण करवाया था। किसने करवाया? महाराणा उदय सिंह ने इसका जो निर्माण करवाया था। ये महल पिछोला झील के समीप पे स्थित है, पिछोला झील के किनारे या फिर यूं कह सकते हैं उनके तट पे स्थित है। पिछोला झील के किनारे स्थित है। कहां पे है? पिछोला झील के किनारे स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा। चलो यहां पे बात कर सकते हैं साथियों इसका निर्माण
इसका निर्माण की हम बात कर सकते हैं साथियों। तो बाकी जो हम लोगों ने बात की थी जग मंदिर है और जग निवास मंदिर है, जो कि साथियों आपके लेक पैलेस हम कह सकते हैं जिसको, वो तो आपके पिछला झील के बिल्कुल ठीक अंदर थे, बल्कि ये उसके किनारे है। महाराणा उदय सिंह ने इसका जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया? महाराणा उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया, महाराणा उदय सिंह ने। महाराणा उदय सिंह ने इसका है जो कि निर्माण करवाया, किसका? राजमहल उदयपुर का। उसके बाद में साथियों इस महल को जो कि हम बात कर सकते हैं विंडसर नामक के नाम से भी इसे है जो कि जाना जाता है साथियों। किसके नाम से जाना जाता है? विंडसर। इसको है जो कि किसने कहा था साथियों? फर्ग्यूसन ने इस महल को है जो कि विंडसर भी जो कि साथियों विंडसर महलों की संज्ञा दी। अब विंडसर महल कहां पे साथियों? ये इंग्लैंड के साथियों हम बात कर सकते हैं जैसे वर्कशायर, जो काउटी के विंडसर नामक पहाड़ियों पे साथियों हम बात कर सकते हैं कुछ किले हैं, उनकी जो तुलना है इससे है जो कि की गई है, किसके द्वारा? फर्ग्यूसन के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? फर्ग्यूसन के द्वारा। इस महल को साथियों दो भागों के अंदर बांटा गया है, जैसे आपका एक तो हो गया जनाना महल, एक मर्दाना महल। इसको दो भागों के अंदर बांटा गया है, जनाना महल और मर्दाना। उसके बारे में भी यहां पे बात करेंगे। इस महल को दो भागों में बांटा गया है, इस महल को दो भागों में बांटा। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया जनाना महल, दूसरा हो गया मर्दाना महल। किन किन के अंदर बांटा गया है? जनाना महल और मर्दाना महल के अंदर है जो कि इसको बांटा गया। विंडसर ने है जो कि साथियों फर्ग्यूसन ने इसको है जो कि क्या कहा? विंडसर महलों की संज्ञा इसको दी गई है, फर्ग्यूसन ने। फर्ग्यूसन ने इस महल को विंडसर की संज्ञा दी है। किसके दी है साथियों? विंडसर की संज्ञा दी है साथियों, जो कि आपके इंग्लैंड के अंदर साथियों जो प्रमुख महल है उनसे है जो कि इसकी तुलना की गई है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं जैसे साथियों आपके इस महल को दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसे आपके मर्दाना महल और जनाना महल। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं जैसे मर्दाना महल है, उसके अंदर साथियों किस प्रकार के जो महल है साथियों इस महल में, जैसे आपके भीम महल है, मोती महल है। उसके बाद में साथियों बात कर सकते हैं दिलकुश महल है, माणक महल है, कृष्ण महल, शीश महल भी साथियों इसके अंदर स्थित है, जैसे आपके आमेर के अंदर भी है साथियों। तो शीश महल है, मदन महल है, किशन महल है, कांच का बुर्ज भी इसके अंदर है जो कि स्थित है। अब यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं साथियों इनके बारे में। मर्दाना महल के बारे में किसके बारे में बात करेंगे साथियों? मर्दाना महल। तो ये साथियों आप बात करेंगे साथियों आपके यहाँ पे जो आपके जो राजमहल है, जो राजमहल के अंदर साथियों दो भागों में उनको बांटा गया है, मर्दाना महल और दूसरा है जो कि आपके कौन सा? जनाना महल। जनाना महल। अब सबसे पहले इसके अंदर साथियों कौन कौन से जो महल है, जैसे आपके मोती महल हो गया और भीम महल हो गया, दिलकुश महल। कौन कौन से? मोती महल, भीम महल, भीम महल, दिलकुश महल, दिलकुश महल। और हम यहाँ पे बात करें साथियों तो जैसे आपके कांच का बुर्ग और शीश महल भी इसके अंदर है, किशन महल है, मदन महल है साथियों। इस हिसाब से है जो कि काफी इसके अंदर है जो कि महल इसके अंदर रखे गए हैं, यानी बनाए गए हैं। उसके बाद में जनाना महल की बात करें तो इस महल के अंदर साथियों जैसे आपके रंग महल है और बादल महल है। इसके अंदर कौन कौन से महल है साथियों? रंग महल और बादल महल, रंग महल और बादल महल। बल्कि मर्दाना महल के अंदर साथियों मोती महल, भीम महल, माणक महल, कृष्ण महल, शीश महल, यह है जो कि इनके अंदर है साथियों। फिर बात करेंगे खुश महल उदयपुर के बारे में। क्या साथियों? खुश महल उदयपुर के बारे में अगर बात करें साथियों हम लोग यहाँ पे खुश महल,
खुश महल कहां पे है साथियों? उदयपुर के अंदर। कहां पे है? खुश महल उदयपुर की अगर बात करें साथियों, जिसका निर्माण सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया। सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया। यहां पे हम बात करेंगे सज्जन सिंह पैलेस। सज्जन पैलेस है जो कि उसके बारे में बात कर सकते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस आपके उदयपुर के बारे में, इसे वाणी विलास महल भी कहते हैं, और हम यहाँ पे बात कर सकते हैं इसे मानसून पैलेस भी कह सकते हैं। और ये है जो कि साथियों, ये महल आपके सज्जनगढ़ पैलेस कहाँ पे है साथियों? आपके बांसदरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। चलो इसके बारे में थोड़ी यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों। सज्जनगढ़ पैलेस, चलो स्लाइड चेंज कर लेते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस के बारे में बातें करते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस, ये महल कहां पे है साथियों? सज्जनगढ़ जो महल है साथियों, ये कहां पे है? उदयपुर के अंदर। ये कहां पे है? उदयपुर के अंदर। इसको वाणी विलास महल भी कहते हैं साथियों। इसको हम बात कर सकते हैं वाणी विलास महल भी इसे कहा जाता है। इसे मानसूनी महल भी कहते हैं साथियों। क्या? इसको मानसूनी पैलेस भी कहा जाता है साथियों। इसको मानसून पैलेस भी कहते हैं। इसको मानसून पैलेस भी कहते हैं। इसको मानसूनी पैलेस भी है जो कि कहते हैं साथियों। और इसका जो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं साथियों। तो इस महल का जो निर्माण है, इसे महल का निर्माण हम बात कर सकते हैं फतेह सागर झील के किनारे करवाया गया। कहां करवाया गया? फतेह सागर झील के किनारे। इसका निर्माण किस झील के किनारे करवाया गया? फतेह सागर झील के किनारे। फतेह सागर झील के किनारे इस महल का निर्माण करवाया गया। और किसके द्वारा करवाया गया साथियों? हम बात कर सकते हैं जैसे आपके इसका निर्माण शुरू करता है महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह ने इसका जो निर्माण की शुरुआत की, और इसका जो निर्माण पूर्ण कौन करता है? महाराणा फतेह सिंह करते हैं। कौन करते हैं साथियों? महाराणा सज्जन सिंह ने निर्माण की शुरुआत की। निर्माण शुरू किसने किया? महाराणा सज्जन सिंह ने। और पूर्ण कौन करता है? इसका कार्य पूर्ण कौन करता है? महाराणा फतेह सिंह। इस महल का जो निर्माण है महाराणा फतेह सिंह ने है जो कि पूर्ण कार्य करवाया था। बल्कि शुरुआत किसने की थी साथियों? महाराणा सज्जन सिंह ने इस महल को है जो कि शुरुआत की थी साथियों। बात कर सकते हैं कि इस झील के किनारे है, फतेह सागर झील के किनारे स्थित एक महल है जिसका नाम है, यहाँ पे बात कर सकते हैं सज्जनगढ़ पैलेस। ये महल आपके बांसधरा पहाड़ी पर स्थित है। कहां पे है? बांसधरा पहाड़ी पर स्थित है। ये महल कहां पे स्थित है? ये महल बांसधरा पहाड़ी पर स्थित है। बांसधरा पहाड़ी पर स्थित है। और झील की बात करें तो फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। उसके बाद में बात करें चाहते हो तो ये जो इसके बारे में थोड़ी सी अलग सी बात कर लेते हैं। तो सज्जनगढ़ जो पैलेस है ये मानसून पैलेस इसको है जो कि कहा जाता है। मानसून पैलेस के नाम से किसे जाना जाता है? सज्जनगढ़ पैलेस जो कि आपके उदयपुर के अंदर है, फतेह सागर झील के किनारे है, जिसका निर्माण की शुरुआत हम बात कर सकते हैं आपके सज्जन सिंह ने करवाया था। महाराणा फतेह सिंह ने इसका जो निर्माण का कार्य पूर्ण किया था। ये एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जिस पहाड़ी का नाम है साथियों बांसधरा पहाड़ी।
क्या नाम है, बांसदरा पहाड़ी। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं साथियों, सज्जन सिंह ने इसका जो निर्माण है वो किस लिए करवाया, अपनी शिकार गाह के लिए, शिकार गाह के लिए इसका जो निर्माण करवाया। इसका जो निर्माण फतेह सिंह ने अपनी शिकार गाह के लिए करवाया। इस महल का निर्माण किसने साथियों, हम यहाँ पे बात करें तो इस महल का जो निर्माण है वो सज्जन सिंह ने अपनी शिक्का गाह के लिए करवाया, बल्कि सफल नहीं हो पाया साथियों, क्योंकि उनकी जो कि डेथ हो गई थी। उसके बाद में इसका निर्माण पूरा फतेह सिंह ने, इस महल का जो निर्माण सज्जन सिंह ने अपनी शिकार गाह के लिए करवाया। था, बल्कि सफल नहीं हो पाया था क्योंकि इनकी है जो कि डेथ हो गई थी। अब बात कर सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में ये जो महल है इनको खगोलीय केंद्र के रूप में है जो कि बनाया गया। अगर यहाँ पे बात करें साथियों तो इनका जो सफल परिणाम कह सकते हैं साथियों, महाराणा सज्जन सिंह की जो आकस्मिक हम बात कर सकते हैं साथियों, अचानक है जो कि मौत होने के कारण में साथियों ये योजना है जो कि सफल नहीं हो पाई, और इसका जो प्रसिद्ध जो कार्य है साथियों इसका पूर्ण है वो फतेह सिंह ने करवाया। और ये अब ये एक साथियों प्रसिद्ध सनसेट पॉइंट भी है, ये प्रसिद्ध सनसेट पॉइंट भी माना जाता है। कौन सा महल, सज्जनगढ़ पैलेस, प्रसिद्ध सनसेट पॉइंट भी कहा गया है इसको, प्रसिद्ध सनसेट पॉइंट कहा जाता है। तो साथियों मैं आशा करता हूं आज का सेशन आप सभी को बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं साथियों इसी हिसाब से है जो कि हम लोग नेक्स्ट के सेशन में, यानी साथियों जैसे हम लोगों ने आज के सेशन में उदयपुर के सभी महलों के बारे में पढ़ लिया, इससे पहले के सेशन में साथियों जयपुर के जो महल थे उसके अंदर काफ़ी महल थे हम लोग है जो कि बात कर सकते हैं, उसका वीडियो काफ़ी बड़ा था। और उसके बाद में साथियों नेक्स्ट में हम लोग है जो कि जैसलमेर महल या फिर जोधपुर के महल को पढ़ेंगे साथियों। इस हिसाब से है जो कि एक एक करके आपको शानदार तरीके से आप सभी महलों के बारे में हम लोग है जो कि जानकारी लेंगे। और साथियों मैं आशा करता हूँ आप सभी को शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो आप लोग सेशन को शेयर करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, और हमारे अपने YouTube चैनल कमांडो राजू मारवाड़ी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और साथियों एक जानकारी के तौर पे अगर बात करें तो ये जो भी साथियों हम लोग यहाँ पे क्लास लेते हैं, ये जो लिखित PDF है ये आपको अगर चाहिए तो आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल कमांडो राजू मारवाड़ी के नाम से जो है उसको ज्वाइन करके साथियों ये सारी PDFs है जो कि आप लोग फ्री में जो कि रिवीजन के लिए है जो कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा आप लोग है जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है साथियों 7410844458, इन पे है जो कि व्हाट्सएप करके आप लोग है जो कि PDF है मंगवा सकते हैं। फिर मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।